क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा छुपी है जो अगर जाग जाए तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है? आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो सोई हुई है, एक ऐसी शक्ति जो जाग जाए तो आपके जीवन को आनंद और प्रकाश से भर सकती है। विज्ञान भैरव तंत्र भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच हुआ यह दिव्य संवाद जिसमें शिव ने ज्ञानोदय और ध्यान की 112 विधियाँ बताई हैं। आज हम उसी ग्रंथ की 5वीं श्वास विधि पर बात करेंगे। यह विधि सीधे हमारी तीसरी आंख और सहस्रार चक्र से जुड़ी है। भृकुटियों के बीच अवधान को स्थिर कर विचार को मन के सामने करो, फिर सहस्रार तक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो। वहाँ वह प्रकाश की तरह बरसेगा। यह सूत्र केवल कुछ शब्द नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी हुई ब्रह्मांड को खोलने की चाबी है। इस वीडियो को केवल सुने नहीं बल्कि मेरे साथ इस यात्रा को महसूस करें। आइए इस सूत्र के रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले इस विधि में बताया गया है कि भृकुटियों के बीच अवधान को स्थिर करें। हमारी दोनों भौहों के बीच का स्थान आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहलाता है। शिव कहते हैं कि अपनी पूरी चेतना को, अपना पूरा ध्यान को, अवधान को दोनों आंखों के बीच ले आएं। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपना ध्यान वहां केंद्रित करते हैं तो शुरुआत में आपको थोड़ा खिंचाव महसूस होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी ऊर्जा हमेशा बाहर की ओर बहने की आदी है। हमारी आंखों से जब हम देखते हैं, हमारे बोलने से, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा बाहर जाती है मानसिक विचारों से। लेकिन जब हम ध्यान को तीसरी आंख पर लाते हैं तो वह ऊर्जा वापस भीतर की ओर मुड़ने लगती है। सूत्र कहता है, विचार को मन के सामने करो। इसका मतलब जब आपका ध्यान भृकुटी पर केंद्रित हो तो आप पाएंगे कि आपके विचार आपको बहाकर नहीं ले जा रहे हैं। आप विचारों को ऐसे गुजरते हुए देखेंगे जैसे सिनेमा के पर्दे पर तस्वीरें गुजरती हैं। जैसे आप किसी रोड पर खड़े हैं और गाड़ियाँ आपके सामने से निकल रही हैं, ऐसे ही विचार आपके सामने से निकलेंगे, लेकिन आप विचार के साथ शामिल नहीं होंगे। आप दृष्टा बन जाते हैं। विचार आपके सामने हैं लेकिन आप उन विचारों से अलग हो गए हैं। यही वह क्षण है जब आपका मन शांत होने लगता है। अब विधि का महत्वपूर्ण हिस्सा। शिव कहते हैं, फिर सहस्रार तक रूप को श्वास तत्व से प्राण से भरने दो। जब आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर पूरी तरह स्थिर हो जाए तब सांसों की भौतिक प्रक्रिया भूल जाइए। शिव यहाँ केवल श्वास की बात नहीं कर रहे हैं, वे प्राण की बात कर रहे हैं, जीवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। महसूस करें कि आपकी सांसों के साथ जो प्राण भीतर जा रही हैं वह आपकी भृकुटी से उठकर आपके सिर के ऊपर हिस्से सहस्रार की ओर बह रही है। सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। कल्पना करें कि आपका पूरा शरीर भीतर से खाली है और यह प्राण ऊर्जा धीरे धीरे उसे भर रही है। जैसे कोई खाली घड़ा से पानी भरता है, वैसे ही आपका सहस्रार इस दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। इस बिंदु पर आपको कोई प्रयास नहीं करना है, आपको बस साक्षी बने रहना है और इस ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ने देना है। यह ऊर्जा अत्यंत सूक्ष्म है, इसे ज़बरदस्ती नहीं खींचा जा सकता, इसे केवल समर्पण से ही महसूस किया जा सकता है। और फिर होता है वह जिसका शिव अंतिम पंक्ति में वर्णन करते हैं, वहाँ वह प्रकाश की तरह बरसेगा। जब वह प्राण ऊर्जा सहस्रार तक पहुँचती हैं और उसे पूरी तरह भर देती हैं तो वह वहाँ फूट पड़ती हैं। जैसे कोई फव्वारा अपने चरम पर पहुंचकर चारों ओर बिखर जाता है, वैसे ही यह ऊर्जा प्रकाश बन जाती है। यह कोई भौतिक प्रकाश नहीं है, यह चेतना का प्रकाश है। कहते हैं कि जब यह प्रकाश बरसता है तो आपके भीतर का सारा अंधकार, सारे दुख और सारी चिंताएं धुल जाती हैं। आप इस प्रकाश से ऐसे स्नान करते हैं जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। इस क्षण में ना तो कोई विचार बचता है, ना ही अहंकार बचता है, तो सिर्फ पूर्ण आनंद और शांति। आप स्वयं प्रकाश बन जाते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की यह 5वीं विधि उन लोगों के लिए एक वरदान है जो अत्यधिक सोचते हैं या जिनके दिमाग में हमेशा उथल पुथल मची रहती है। इसे प्रयोग करने का सबसे अच्छा समय सुबह
या रात के सोने से ठीक पहले हैं। 15 से 20 मिनट के लिए शांति से बैठें, अपना ध्यान तीसरी आँख पर लाएं और प्राण को सहस्रार तक उठने दें। निरंतर अभ्यास से आप इस अनंत शांति का अनुभव करेंगे। अगर इस विधि ने आपके भीतर एक जिज्ञासा जगाई है तो आज से ही इसका अभ्यास शुरू करें।